जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 21 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 फेब के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 21 फेब के दिन। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 21 फेब के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन के चक्कर में पड़ गए थे एंड इन्होंने काफ़ी कुछ खो दिया है। इनको लूज़र जैसा फील हो रहा है। इस टाइम पर ये आपके पार्टनर सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, ये खुश बिल्कुल नहीं है। इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है, जैसे कि ये आसमान से ज़मीन पे आ चुके हैं। कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं। किसी ने इनको या तो ट्रैप किया था या तो फिर इन्होंने आपको गलत जज किया था। आप बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आप इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर है आपके लिए 6, 19, 6, 10, 1, 6, 19 एंड 6 एंड 10 एंड 1। तो ये नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। 111 भी आपको दिख रहा हो सकता है। 66 दिख रहा हो सकता है। देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ खुश बहुत रहते हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने आपने इनको सपोर्ट किया है, जिस तरीके से भी आपने इनको, आपका जो पास्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट को सोच करके आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ ये बहुत खुश रहेंगे, या फिर ये कहिए कि आप इनके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। आपको देखते ही इनका चेहरा खिल जाता है। ये अपनी सारी गमों को भूल जाते हैं, सारी दिक्कतें इनकी लाइफ से वैनिश हो जाती हैं। 19/6/25 ऐसा दिख रहा है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था आपके बीच में, फिर सडनली जो है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज के दिन आपको लेके बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। नॉस्टैल्जी का मतलब ये है कि पास्ट की यादें सोच रहे हैं। एंड जैसे कोई इंसान बैठे बैठे मुस्कुराने लगता है सोच सोच करके कुछ, फिर आप उससे पूछे क्या सोच रहे हो तो वो कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है पास्ट की यादें सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि बस ये दौड़ के आपके पास आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारी इमेजिनेशन की चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आपके पार्टनर रियलिटी में आते हैं तो इनको, मतलब वो सब सोच के इनका दिल तो करता है कि जल्दी जल्दी आपके पास आ जाएं, लेकिन ये अपने उस जल्दबाजी को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि इनको फील होता है कि ये लूज़र हैं। इन्होंने कुछ गलतियां ऐसी कर दी हैं जिस वजह से अपने दिल की चाहत पूरी नहीं कर सकते फिलहाल अभी। ओके, मे भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो हाई प्रिस्टस है, जो अपने आप को दिखाती बड़ा नेक है लेकिन वो है नहीं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, आपके यहाँ पे बिजनेस एंड जॉब में आ चुका है आपका लवर्स का कार्ड। लवर्स के कार्ड का मतलब ये है कि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं एंड ये पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। 6 एंड 6 हो गया 12। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में या तो आप स्टक हो सकते हैं या फिर आप चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे हैं। अगर आपको पता भी है कि ये आपका सोल पर्पस है तो उसमें आपको सोल पर्पस का फुल कॉन्सेप्ट नहीं पता है। जैसे कि ये है ना कि सोल पर्पस जो होता है वो आपकी जो सोल को हैप्पीनेस दे वो काम आपको करना चाहिए।
लेकिन आपको ग्रीड नहीं पैदा करनी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब आप चाह रहे हैं, जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। मतलब आप किसी लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, आप दूसरों से कंपटीशन कर रहे हो सकते हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हो सकते हैं कि उनका काम तो इतना आगे है, अगर ये मेरा सोल पर्पस है तो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर जल्दबाजी बहुत है। एंड यहाँ पे जो आपका सोल पर्पस है, देखिए रियलिटी जो लाइफ की होती है वो ये है कि आप हर पल को, हर सांस को जिएं, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहें। इसीलिए कहा जाता है कि पास्ट को छोड़ दीजिए, फ्यूचर को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले पल में लाइफ है भी कि नहीं है। तो ये फ्यूचर की चिंताएं करना, पास्ट के मुसीबतों में खोए रहना, ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचें तो। लेकिन लोग अपनी आधी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देते हैं गलतियां करते करते कि मुझे उस पोजीशन पे पहुंचना है। अगर आप पहुंच भी गए तो ये जो प्रेजेंट है इसको कौन जिएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोल पर्पस की डेप्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ ऑथेंटिक रहिए, आप अपने इनर चाइल्ड को चेरिश कीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को। ये जो डेस्टिनेशन है उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी जर्नी हो सकती है, क्योंकि डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, वो तो फाइनल पॉइंट होता है। लेकिन जो आपकी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसको एंजॉय कीजिए। कहाँ पे पहुंच गए हैं, कितनी सैलरी बढ़ गई है, कितना इंक्रीमेंट हो गया है, कितना पैसा आ गया है, इन चक्करों में ना पड़िए। यही चीज़ आपसे मना की जा रही है, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर गिल्ट में हैं। गिल्ट में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं जिसके बाद अपने दिल की चाहत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। टर्न ऑफ बैंड, या तो ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपसे, आपके, इनको आपसे प्यार था लेकिन ये कभी कुछ बोल नहीं पाए, एंड वो जो नहीं बोल पाए हैं उसका लोड इनके दिल पे है। पैशन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर, यस, मुझे दिख रहा है कि जैसे लॉस वाली एनर्जी में है, कि इन्होंने लॉस कर दिया। ओके, ऐसा आपके पार्टनर आपके साथ ही अपनी लाइफ की ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं वो इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, या इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। 10-1-11 जस्टिस की एनर्जी है, या तो आप डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं आपके पास। ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है, मे बी इनका कोई रिश्ता आया था आपके लिए, शादी के लिए प्रपोजल आया था, आपने इनको नो बोल दिया था, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनको नो बोल देंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इनकी इनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा रूड है, नेगेटिव है, उससे इनकी बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा रहता है, इस वजह से ही आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। इंटेंस अट्रैक्शन इनको आपसे फील होता है। 617 का मतलब हो गया रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी। आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। 7 एंड 6 हो गया 13 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 17, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम, ओके। 16, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले जिस तरह का आपका लवी डवी नेचर था, आप पहले इनको लेके बहुत सपोर्टिव थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जैसे अगर ये कोई प्रपोजल आया था आपके लिए शादी का, तो वहाँ पे शुरुआत में आपके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। मतलब बिना किसी एफर्ट के बहुत अच्छा कनेक्शन आपके बीच में डेवलप हो गया था, बहुत कम टाइम में भी हो सकता है। जैसे कोई रिश्ता आपके लिए आया, आप लोगों ने एक दूसरे की पिक्स को पसंद किया, एंड फिर आप लोगों ने फ़ोन से कॉल करना स्टार्ट कर दिया, एंड लगभग 10 to 15 डेज़ में आपके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। लेकिन फिर सडनली कुछ हुआ कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई।
मे भी यहाँ पे आउटर इंटरफेरेंस था। अब भाई फैमिलीज तो इन्वॉल्व होती हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड आपने इनको सडनली कुछ ऐसा बोल दिया जिससे ये चिढ़ गए एंड फिर फाइट हो गई, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए। मल्टीपल सिचुएशन होती हैं, सारी चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। 10 1 11 लॉजिकल, मतलब जैसे ये भी पॉसिबल है कि अगर ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हैं या फिर इसी लाइफ में पास्ट के पर्सन हैं, तो पहले आप बहुत लवी डवी थे लेकिन अब आप काफ़ी लॉजिकल हो चुके हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल रूड हो चुके हैं, काफ़ी कड़क नेचर के हो चुके हैं। एंड आपके पार्टनर आपसे डरते हैं, इनको लगता है कि आप कभी भी कोई फरमान जारी कर सकते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि हमेशा के लिए रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप रिश्ते तोड़ देंगे। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब आप पहले से, अब आपके अंदर इमोशन ख़त्म हो गए हैं, ना आप अपने इमोशन की फ़िक्र करते हैं ना दूसरे की। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मुझे आपके अंदर दिख रही है कि आप बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा लगाते हैं या फिर आप थोड़े ज़्यादा ही सख्त हो गए हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को डर लगता रहता है कि मतलब थोड़ा इनके सामने अच्छे अच्छे बने रहो, जरा सा भी इफ बट हुआ तो सफा चट। तो यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर की खुशी आप ही के साथ है। लेकिन मुझे यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज दिख रही हैं, मतलब 3 4 5 तो मुझे दिख ही रही हैं, क्योंकि मैंने इतनी सारी जो कंडीशन बताई उसमें एक आपका न्यू लव हो सकता है जो आपका शादी के लिए आए थे, आपने उनको कट ऑफ कर दिया। एक पास्ट के हो सकते हैं जिनके साथ आपकी मेमोरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर आपने सख्त सख्त हो गए आप, फिर आप लॉजिकल हो गए। एंड यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं। हो सकता है आपने इनको रिजेक्ट भी कर दिया है, ये आपके लिए छोटा ऑफर लेके आए हो सकते हैं, किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी आपका हो सकता है। एंड ये आपको छोटा मोटा ऑफर देते रहे क्योंकि इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जिससे इनको डर लगता है, लेकिन इनकी खुशी आपके साथ है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं यहाँ पे, आपके साथ जो भी रेजोनेट हो रखिएगा। लेकिन कुल मिला के मेन चीज़ ये है कि हैप्पीनेस आपके साथ देखते हैं, आप ही के साथ इनका ट्रू लव है एंड यही आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। ओके, इस वक्त ये लॉस में है। चलिए मैं थोड़े से और कार्ड निकाल लेती हूँ, एक दो टाइम हालांकि बहुत हो गया है। यूनिवर्स एक कार्ड मुझे दीजिए। ट्रस्ट, आपके पार्टनर जो है ईश्वर पर ट्रस्ट करके एक जंप लगा देंगे। शेयरिंग, ये अपना लव आपसे शेयर करने वाले हैं। करेज, इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। तो अभी आपसे डर रहे थे लेकिन अब इनके अंदर हिम्मत आ गई है क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये कनेक्शन डिवाइन है। तो जंप लगा दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।